अब देखिएगा, ये एग्जांपल नंबर 11 था। एग्जांपल नंबर 11 के बाद नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। एग्जांपल नंबर 12 में मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 13 पाई बाई 12। अब क्या करेंगे, जब भी मेरे को ये वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएंगी तो आप पाई की जगह 180 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। ये सीधा सीधा डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan 13 इंटू पाई की जगह आपने डाल दिया 180 अपॉन 12। तो 12 इंटू 15 अगर करते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। 15 इंटू 13 कर दीजिए, 15 3 जा 45, 4 कैरी आ गया, 15 1 जा 15 और 4 कितना हो गया 90। तो ये हो गया tan 195 डिग्रीज। tan 195 डिग्रीज। अब 195 डिग्री को किस तरीके से लिखेंगे आप, इसमें ना वो 180 वाला, वो जो 90 इंटू टू, जो 90 के मल्टीपल देखते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, tan 195 का मतलब हो गया 90 इंटू टू प्लस 15 डिग्रीज। 90 इंटू टू प्लस 15 डिग्रीज। इसमें क्या होगा कि जो हमारा क्वाड्रेंट रूल था, आप अगर क्वाड्रेंट रूल को चेक करोगे, क्वाड्रेंट रूल में ऐसे है, इधर 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री इंटू 1 है, इधर 90 डिग्री इंटू 2 है, यह है 90 डिग्री इंटू 3 और यह है 90 डिग्री इंटू 4। तो आप ये देखिए, 90 इंटू 1 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 90 इंटू 2 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर है ऑल, यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है tan और यहाँ पर है cos। तो 90 इंटू 2 में कुछ ऐड करा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, मैं भी tan को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि प्लस। और फिर ये 2 है, 2 मतलब इवन नंबर, तो tan का tan ही रहेगा। ये हो गया tan 15 डिग्री। फिर इसमें आप 15 को कैसे सॉल्व करोगे, 45 माइनस 30 करके। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1, माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन ये 1 तो है ही, tan 45 डिग्री 1 और tan 30 डिग्री अगेन 1 अपॉन रूट 3। ऊपर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 ये हो गया। बताइए क्लियर है दोनों को, बताइए रश्मि ऐश्वर्या। यस सर। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर हमारा था 12। उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 13। टू दैट sin x plus y upon sin x minus y। टू दैट sin x plus y upon sin x minus y is equal to tan x plus tan y upon tan x minus tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये हो गया। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो ये है sin x plus y अपॉन sin x माइनस y।
साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। अब जैसे साइन एक्स प्लस वाई है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? कौन सा हुआ ना अपॉन रूट 3 बस ठीक है। आप चाहो तो रैशनलाइज के लिए सोच रहे हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ये भी ठीक है। चलिए अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि एग्जांपल नंबर 13 में है लेफ्ट हैंड साइड sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y। ये हो गया। अब मुझे बनाना है tan x प्लस tan y, मतलब मुझे tan चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये वाली टर्म को tan x बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं cos x cos y से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो cos y से cos y कट जाएगा, cos y से cos y कट जाएगा और sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, tan x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x cos y। ये हो जाएगा sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। cos x से cos x कट गया, cos y से cos y कट गया, cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया। sin x अपॉन cos x हो गया tan x प्लस sin y अपॉन cos y हो गया tan y। sin x अपॉन cos x हो गया tan x माइनस sin y अपॉन cos y हो गया tan y इज इक्वल टू RHS। यही चीज प्रूव कर दी। बताइए क्लियर है? यस सर। हर्ष क्लियर है? हर्ष क्लियर है, समझ गए? आवाज थोड़ी खराब आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। अच्छा 20th को कौन सा है, फिजिक्स का है मैथ्स का है हर्ष? अच्छा 20th को इंग्लिश का है और मैथ्स का कब है? डेट शीट नहीं भेजी तुमने, चलो ठीक है देख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, एग्जाम्पल नंबर 14 पर पहले भी मैंने बताया था, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत पूछा जाता है ये। चलिए मैथ्स का 26 को है और फिजिक्स का फर्स्ट को है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिएगा। So that 10 सर इनके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं ऑफलाइन हो रहे हैं? इनके तो ऑफलाइन हो रहे हैं ना। हाँ ऑफलाइन ही हो रहे हैं सभी के। अच्छा तुम्हारे भी? नहीं सर, मुझे नहीं शायद अब तो कोरोना के से 70% इंक्रीज हो गए फिर से, तो ऑनलाइन हो गए। शायद से पता नहीं स्कूल के कोरोना से ऐश्वर्या तुम्हारे ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर हमारा अभी तक तो ऑनलाइन ही का है। अच्छा और हर्ष तुम्हारे ऑनलाइन या ऑफलाइन?
नहीं, माइक तो आज काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा, तो बोलो मत, कुछ आवाज ही नहीं आ रही इधर। टाइप करके भेज दो। असमी तुम्हारे सर मेरा ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले तो हो चुके हैं ना तुम्हारे? हाँ सर। अब तो ये दोबारा हो रहे हैं फाइनल ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन है ऐश्वर्या? लेकिन डीपीएस आर के ऑनलाइन हुए हैं, डीपीएस जी के ऑनलाइन हुए हैं। वहाँ तो वही है ना कि स्कूल बड़ा है तो जगह नहीं है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने की। आपके तो फिर ऑफलाइन फिर हो सकता है ऑनलाइन ही। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 देखिएगा। शो दैट tan 3x tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan 3x minus tan 2x minus tan x। ये है, ये चीज शो करनी है। इसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा tan 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे। ना तो इसमें एलएचएस को लेकर चलना है, ना इसमें आरएचएस को लेकर चलना है। ये इंपॉर्टेंट ही इस वजह से है कि इसमें बच्चा एलएचएस या आरएचएस को लेकर चलता है और वहां पर जाकर वो अटक जाता है। आपको क्या करना है, आप एलएचएस या आरएचएस कुछ भी लेकर मत चलिए। आप tan 3x को tan 2x प्लस x की तरह से लिखिए। देखो कैसे। tan 3x is equal to tan 2x plus x। इधर लिखा रहने दो tan 3x और ये tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस tan b यानी कि tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x into tan x। tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ये हो गया। तो tan 3x को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे 1 minus tan 2x into tan x और इज इक्वल टू tan 2x plus tan x। एक्सपेंड करिए, tan 3x into 1 कितना हो गया, tan 3x और tan 3x into माइनस tan 2x tan x, ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan 3x tan 2x और tan x, ये हो गया इज इक्वल टू tan 2x plus tan x। अब ये जो tan 2x plus tan x है इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, tan 3x minus tan 2x minus tan x, tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to, अब ये नेगेटिव वाला ये इस तरफ ले जाओ, is equal to tan 3x tan 2x और tan x। हो गया, बताइए जी क्लियर है? यस सर। ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 14 के बाद एग्जांपल नंबर 15 है, प्रूव दैट एग्जांपल नंबर 15 है, प्रूव दैट cos pi by 4 plus x cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x।
cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x is equal to root 2 cos x is equal to root 2 cos x। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x। आपने लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला cos c plus cos d। cos c plus cos d फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो 2 cos c plus d by 2 pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x upon 2। तो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो pi by 4 plus x minus pi by 4 minus x upon 2। ठीक है जी, समझ में आ गया फॉर्मूला, बताइए। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ से माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 अपॉन में 2 है, तो जब अपॉन में 2 है तो इसको लिख दो 2 अपॉन 1। ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर, ऊपर तो रैशनल था ही 2 पाई बाई 4, नीचे केवल 2 था, तो 2 अपॉन 1 करके इसको रैशनल नंबर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई cos। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 2। माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 1 क्या हो गया 2 पाई, और अपॉन 4 इंटू 2 क्या हो गया, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कर दिया, इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x अपॉन में 2 है, 2 से 2 कर दिया, तो 2 cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2। इस 2 को आप लिखो रूट 2 इंटू रूट 2, और इसका कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 और इंटू कॉस एक्स। रूट 2 से रूट 2 कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू आरएचएस। ये चीज प्रूव हो गई, बताइए क्लियर है। यस सर। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 के बाद एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 15 के बाद अगला देखिए एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 जो है ये है प्रूव दैट cos 7x plus cos 5x cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 5x। cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 5x is equal to cot x। ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे cos c plus cos d का, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 5x। इसमें देखिएगा फॉर्मूला क्या था,
cos 7x plus cos 5x इसका फॉर्मूला था बेटा 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 यानी कि 7x plus 5x by 2 into cos c minus d by 2 7x minus 5x by 2 अपॉन ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला है सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है sin c plus sin d, फिर फॉर्मूला आता है sin c minus sin d। तो ये sin c minus sin d का फॉर्मूला है, इसमें क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, cos 7x plus 5x by 2 और यहाँ पर भी cos 7x plus 5x by 2 ये पूरा कर लिया। cos 7x minus 5x कितना हो गया 2x, 2x by 2 कितना हो गया cos x। ऐसे ही 7x minus 5x कितना हो गया 2x, 2x upon 2 कितना हो गया x, तो sin x और cos x upon sin x कितना हो गया cot x is equal to RHS। बताइए जी क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 ये भी प्रूविंग वाला है, देखो इसमें कैसे करते हैं। एग्जांपल 17 में है प्रूव दैट sin 5x minus 2 sin 3x sin 5x minus sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x cos 5x minus cos x is equal to tan x is equal to tan x। ये हो गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ये जो 2 sin 3x है इसको तो अलग हटाओ, sin 5x plus sin x ले लूंगा एक तरफ, तो sin c plus sin d का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये माइनस 2 sin 3x इसको मैंने अलग कर दिया। देखिएगा ये हो गया sin 5x plus sin x minus 2 sin 3x upon cos 5x minus cos x। तो जो फॉर्मूलों की सीरीज थी उस फॉर्मूलों की सीरीज से सबसे पहले यही आ रहा था sin c plus sin d, फिर अगला था sin c minus sin d, फिर अगला था cos c plus cos d, लेकिन चौथा फॉर्मूला था cos d minus cos c, उसमें d पहले था और c बाद में था। तो देखिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा sin c plus sin d, हो सकता है c और d ना लिखकर d और d लिखा हुआ हो फॉर्मूलों में, तो वो आप देख लेंगे। देखिए जी सबसे पहले मैं लगाऊंगा sin c plus sin d, तो sin c plus sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। 2 sin c plus d by 2 यानी कि 5x plus x by 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। ठीक है, ये तो sin c sin 5x plus sin x का हो गया, माइनस 2 sin 3x पहले से था यहाँ पर तो उसको एज लिख दो, अपॉन में cos d minus cos c का फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d by 2। 2 sin c plus d, अब देखिए cos d minus cos c, ये वाला c होता है ये वाला d होता है, तो 2 sin c plus d by 2 यानी कि x plus 5x by 2
टू साइन c माइनस d बाई 2 यानी कि x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा 5x प्लस x कितना हो गया 6x, 6x अपॉन 2 कितना हो गया 3x, तो 2 sin 3x 5x माइनस x, 5x माइनस x हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 2 हो जाएगा 2x, तो cos 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन ये है x प्लस 5x बाई 2 यानी कि 6x बाई 2, 6x बाई 2 कितना हो गया 3x, तो 2 sin 3x और ये कितना हो गया sin x माइनस 5x अपॉन 2, तो x माइनस 5x कितना हो गया माइनस 4x, माइनस 4x अपॉन 2 कितना हो गया माइनस 2x, तो sin माइनस 2x, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा के बराबर होता है, मतलब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। न्यूमरेटर में यहाँ देखो 2 sin 3x है, यहाँ पर भी 2 sin 3x है, तो मैंने 2 sin 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस बाहर ले लिया हमने, तो माइनस 2 sin 3x और ये हो गया sin 2x, 2 sin 3x से 2 sin 3x कैंसिल आउट हो गया और ये cos 2x माइनस 1 है, इसमें माइनस 1 बाहर ले लो, माइनस 1 ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos 2x और डिनोमिनेटर में है माइनस sin 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस cos 2x क्या होता है 1 माइनस cos 2x होता है बेटा 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से जो sin 2x है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, तो मैं sin 2x की जगह लिख दूंगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक sin x से एक sin x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा sin x अपॉन cos x व्हिच इज इक्वल टू tan x, ये RHS की एक बार आ गया। समझ गए हर्ष, अस्मी, ऐश्वर्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 में ज्यादातर क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। 3.3 में 3.3 में मैं आपको लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप देख लेना 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में, 5 नहीं इसमें तो 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे पहले मैं लास्ट में करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रूव करना है मेरे को, ये पूरी ही एक्सरसाइज प्रूविंग वाली है, तो cos 6x इज इक्वल टू cos 6x इज इक्वल टू cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x
प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो इसमें ना ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और आप देखिएगा ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। इसमें देखिए जैसे cos 6x है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा cos 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर थीटा मेरे लिए 2x हो गया, तो 4 cos क्यूब थीटा यानी कि 2x, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा यानी कि 3 cos 2x। अब आप ये देखो कि जो राइट हैंड साइड है ना, ये जो राइट हैंड साइड है इसमें सब कुछ cos 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 की टर्म्स में ही लिखना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सबको, जैसे ये cos 2x है इधर भी और ये भी cos 2x है, तो इसको मैं cos वाले में ही कन्वर्ट करूंगा। हम ये जानते हैं, मैं इधर बीच में लिख रहा हूँ, या चलो इधर लिख देते हैं। देखिए सिंस 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, तो cos 2x क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x की वैल्यू होगी। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं cos x में। अब cos x का चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, वो कुछ भी हो, लेकिन मेरे को ये जो इधर प्रूविंग में आ रहा है ना, यहाँ पर cos के आगे आप देखिए cos x की होल पावर 6 है, cos x की होल पावर 4 है, तो cos x की पावर 2 है, ये दे रखा है, लेकिन 2x नहीं दे रखा कहीं, cos 2x नहीं दे रखा। तो मैं cos 2x को cos x में कन्वर्ट करूंगा, ये फॉर्मूला लगाकर cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये करें। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखिएगा LHS क्या हो जाएगा, 4, ये है cos क्यूब 2x का मतलब है cos 2x का होल क्यूब, तो cos 2x की ये वैल्यू डाल दीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब, 4 cos 2x की ये वैल्यू डाल दी मैंने, क्यूब हो गया उसका, माइनस 3 cos 2x, माइनस 3 cos 2x की वैल्यू डालिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला लगाना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि 2 cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू बी का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6 cos स्क्वायर x, माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ये हो गया। एक्सपेंड करो जी, ये 4 एज है 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, cos स्क्वायर x का क्यूब क्या हो जाएगा cos की पावर 6x, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, तो 6 cos स्क्वायर x, 6 cos स्क्वायर x। फिर आप ये देखिए 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, और 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12 माइनस 12, और cos स्क्वायर x का स्क्वायर क्या हो गया cos की पावर 4x, cos की पावर 4x, ठीक है, और माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये हो गया। अब आगे चलते हैं।
देखिए जी, आगे क्या हो जाएगा, 4 8 32, 32 cos की पावर 6x, फिर 4 इंटू -1 हो जाएगा -4, फिर 4 इंटू 6 cos स्क्वायर x, 4 6 24 cos स्क्वायर x, 34 cos स्क्वायर x, फिर 4 इंटू -12 cos की पावर 4x, तो 12 4 48, -48 cos की पावर 4x, उसके बाद -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, तो 32 cos की पावर 6x, फिर cos की पावर 4x वाला कौन सा, -48, -48 cos की पावर 4x, फिर उसके बाद cos स्क्वायर x प्लस का 24 और माइनस का 6, तो 18 cos स्क्वायर x और -4 प्लस 3 कितना हो गया, -1, इज इक्वल टू RHS। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखिएगा, cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x, 1 minus 8 sin square x cos square x। इसमें भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो cos की पावर 4, सॉरी cos 4x है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos 2 into 2x, ये हो गया cos 2 into 2x। अब इसको कैसे करें, मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, यहाँ पर जो प्रूव है, उस प्रूव में आप देखिए साइन स्क्वायर भी आ रहा है और कॉस स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसको कैसे करें, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। हमने कहा कि मैं cos 2x का फॉर्मूला यही वाला लगा रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला। तो अब cos 2 थीटा, थीटा क्या है, 2x, तो यानी कि 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, समझ गए होंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ये समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये 2x हटाना है मेरे को, तो मैं इसमें क्या करना चाहूंगा, cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो जैसे ये cos 2x है, cos 2x में फिर से लगा दो, आप इसको क्या कहोगे, 2 cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। भाई cos स्क्वायर 2x का मतलब तो यही हो गया ना कि cos 2x का होल स्क्वायर, cos 2x को मैं फिर से यही बोल देता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2, और cos 2x की जगह लिखेंगे cos स्क्वायर x, cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसका स्क्वायर, और बाहर माइनस 1 है, फिर इसको एक्सपेंड करो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर 2x, सॉरी 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो शायद मैं राइट हैंड साइड लेकर चलता तो शायद शॉर्ट पड़ता, बोल सकता था,
एक काम करते हैं जी, ये लेफ्ट हैंड साइड मिटाओ, मैं आरएचएस से कर रहा हूँ, आरएचएस से ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है। आरएचएस लेकर चलूंगा, हो तो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से भी, पर आरएचएस ज्यादा आसान दिख रहा है मेरे को। देखिए कैसे करेंगे। आरएचएस इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर रखिए 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2, इसको मैं बोलूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2, अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। साइन 2x का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ये बता दीजिए इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? मैंने यस क्या सर। किया कि जैसे ये 8 है ना, तो 8 को लिख दिया 2 इंटू 4। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, साइन 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। अब हम कहेंगे सिंस 1 माइनस cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, तो 2 sin square theta की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 minus cos 2 theta। यहाँ पर थीटा क्या है हमारा 2x, therefore RHS is equal to 1, तो एज इट इज है, माइनस भी एज इट इज, 2 sin square theta की जगह मैं लिखूंगा 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 into 2x। ये समझ में आता है कि नहीं? बोलिए, दोबारा बताऊं ये वाला रश्मि? रश्मि क्लियर है या दोबारा बताऊं? क्लियर है। ऐश्वर्या सर क्लियर है। ठीक है। हर्ष, हर्ष किधर हो? चलिए जी, ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, cos 4x आ गया इज इक्वल टू LHS। ये cos 4x के बराबर आ गया। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या प्रूव करना है, tan 4x is equal to 4 tan x 4 tan x into 1 minus tan square x, 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x, 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x।
लेफ्ट हैंड साइड tan 4x इज इक्वल टू, इसको भी काम करते हैं, tan को tan की टर्म्स में लिखना है, तो tan को जब tan की ही टर्म्स में लिखना होता है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan 2 into 2x, tan 2 into 2x यानी कि tan 2 थीटा इसका फॉर्मूला। अच्छा, हेलो, हाँ जी, देखिएगा दोबारा रख लेते हैं। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा, 2 tan 2x अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan 2x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी tan 2x का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर भी tan 2x का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा, 2 और ये जो tan 2x है इसकी जगह लगा देना 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल टू, और अपॉन में 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर है, तो tan 2x की जगह फिर से लिखिएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करिए, 2 दूसरा हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 4 tan स्क्वायर x और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। देखिए, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक 1 माइनस tan स्क्वायर x कट गया इससे। उसके बाद न्यूमरेटर में मेरे पास बचता है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर जो है, तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x ये बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसको एक्सपेंड करो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर
माइनस 2 into 1 into tan square x और माइनस 4 tan square x ये है, ठीक है। अब जरा देखो ऊपर, अगर ऊपर तो ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि मुझे यही चीज प्रूव करनी है, 4 tan x into 1 minus tan square x, 4 tan x into 1 minus tan square x, यही चीज मेरे को प्रूव करनी है। डिनोमिनेटर में पहला टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। माइनस 2 tan square x माइनस 4 tan square x कितना हो गया, माइनस 6 tan square x हो गया, प्लस 10 की पावर 4x। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बस इतना करिए। Yes, sir. और ये एक्सरसाइज 3.3 कर लो, आपने ये वाली कर ली एक्सरसाइज तो सफिशिएंटली इनफ होगा इसमें करना। ट्रिग्नोमेट्री में हर टाइप का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। ये करने के बाद फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई थिंक हट गया इस बार सिलेबस से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हट गया है शायद, शायद हट गया है। नहीं हटा तो कोई बात नहीं, करा देंगे, और अगर हट गया है तो कोई बात नहीं, फिर तो हो ही गया। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करनी है बेटा, ठीक है। 10वीं देखो ऑफलाइन हो रहे हैं एग्जाम, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। Sir, trigonometry general solutions excluded है। हाँ तो बस वही वाला हट गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हट गया। ये 3.3 तक ही करना है बेटा बस फिर, और मिसलेनियस में क्या क्या छोड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, Okay, sir. ठीक है। ये 3.3 उसमें पूरी कंप्लीट करके भेजना मेरे को, ठीक है sir. ठीक है। चलिए, ओके Thank you, sir. ओके।